नमस्कार साथियों, अभी हैं चित्रकूट के राम घाट पर और यह एक ऐसा दिव्य स्थान है चित्रकूट का। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब पहली बार चित्रकूट वनवास के लिए आए तो इसी स्थान पर उन्होंने माता मंदाकिनी का स्नान किया और पूजन किया। उसके बाद अपने वनवास का समय शुरू किया। और इस घाट पर ऐसी भी मान्यता है, कहा जाता है कि भगवान के दर्शन श्री तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे हुए, तो वो ऐसे हुए कि भगवान के दर्शन करने के तुलसीदास जी बहुत ही अभिलाषी हुआ करते थे और उन्होंने उनके भक्त हनुमान जी से पूछा कि आखिर दर्शन कैसे मिल सकते हैं भगवान श्री राम के। तो हनुमान जी ने बताया कि इसी घाट पर आप रहिए और इसी घाट पर आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो यहीं पर भगवान जब चंदन घिस रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास तो इसी स्थान पर आए और तोते के रूप में इसी स्थान पर दर्शन दिया। और इसी स्थान पर सामने पर्णकुटी बनी हुई है, जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास के पहली रात उन्होंने बिताई थी। पहला समय उन्होंने बिताया था नहाने के बाद, स्नान करने के बाद। और यहीं पर आरती स्थल, चलिए दिखाते हैं रामघाट का पूरा नजारा। बने रहेगा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो चित्रकूट के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप चित्रकूट आना चाहते हो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप चित्रकूट के लिए गाइड की आवश्यकता है तो हमें बताइएगा। चलिए दिखाते हैं आपको रामघाट का नजारा। सामने जो स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पर आरती होती है। शाम के समय में एक भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की बनाई गई है। और इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन घिसा और इसी स्थान पर उनके दर्शन हुए। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि पर्णकुटी बनाई हुई है, जिस पर्णकुटी की बात कर रहे थे कि इसी वनवासी राम इसी पर्णकुटी पर अपनी पहली रात यहाँ पर बिताए थे जब चित्रकूट के समय में आए थे। और ऐसा ये पूरा कामदगिरी का नज़ारा है। यहीं पर भगवान शिव मदगंजन स्वामी का एक मंदिर है, ये सामने आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और इस मंदिर पर हर सोमवार, प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर बहुत ही भीड़ लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर जो आता है उसकी सारी मन्नतें भगवान शिव यानी कि यहाँ के मदगंजन स्वामी जो है वो पूरी करते हैं। और इसी चित्रकूट के अधिपति कहे जाते हैं मदगंजन स्वामी, ऐसा कहा जाता है। और इस स्थान की भव्यता आप देखिए। यहाँ की आप नाव की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। शाम के समय में ये बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। चारों तरफ यहाँ पर नाव सजाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है शाम को 7 बजे होती है, क्योंकि 7 बजे शाम को ही यहाँ पर अधिक भीड़ लगती है और आरती स्थल होता है। आरती का भव्य नज़ारा बेहतरीन होता है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी की एक बेहतरीन प्रतिमा देखने को आपको मिलती है। जब यहाँ पर आप आते हैं तो आप यहाँ से देखिए, जो भी मन्नतें यहाँ भी आप मान सकते हैं और यहाँ भी पूरी होती हैं। घाटों पर जब आप आते हैं तो एक विशेष ध्यान आपको रखना होता है, क्योंकि घाटों पर अधिकतर काई लगी होती है। तो काई पर आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर पांव फिसलने का खतरा बना रहता है। इधर आप घाटों पर नहा सकते हैं और उस साइड भी, दोनों साइड आप घाटों पर स्नान कर सकते हैं। उस साइड आपको सबसे बेहतर होता है स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर घाटों के किनारे किनारे कुछ बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, कुछ आपको पकड़ने के लिए स्थान बनाया जाता है। जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पर बांस बांधा गया है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। हालांकि यदि आप तैरने में एक्सपर्ट है तो आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन हमारी ये सलाह है कि उस पार आप इस पार ना आए। आप यहाँ पर सामने देखिए चिताएं भी यहाँ जल रही हैं, शायद से शमशान घाट होगा। लेकिन सबसे जो बुरी हालत है मंदाकिनी की वो सामने है, क्योंकि जो पूरा कचरा है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। और एक यहाँ पे चीज़ की विशेषता देखने को मिलती है कि यहाँ पर आप आएंगे तो प्रयागराज से एक जो विशेष बात है तो यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि घाटों के किनारे स्नान करने के लिए तो बनाया गया है, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था भी बनाई गई है। ऐसी व्यवस्था चित्रकूट में जरूर देखने को मिलती है और प्रयागराज में देखने को नहीं मिलती है। प्रयागराज में हाँ कभी कभी जरूर व्यवस्था देखने को मिलती है। और ये वनवासी राम का बैठका मंदिर यहीं पर बनाया गया है। चारों तरफ यहाँ चित्रकूट का पावन क्षेत्र है, जहाँ से आप आ सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से नाव की सवारी भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए ये विश्राम घाट वगैरह सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चलिए चलते हैं और आपको और भी करीब से दिखाते हैं।